आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 11 जेंडर लिंक। चलिए लिखिए। सबसे पहले लिखिए पहली हेडिंग लिंक किसे कहते हैं। लिखिए वे संज्ञा शब्द जिससे किसी वे संज्ञा शब्द जिससे किसी पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का वे संज्ञा शब्द जिससे किसी पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो कॉमा उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई, पता भी होगा, बहुत सी सिंपल चैप्टर है। सेकंड नंबर हेड है लिंग के भेद। लिंग के भेद तो लिखिए लिंग के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। लिखिए लिंग के दो भेद होते हैं। डेस फर्स्ट नंबर लिखिए पुल्लिंग। पहला क्या होता है? पुल्लिंग। इसमें लिखिए इसकी क्या परिभाषा आप लिखेंगे? जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा का इस्तेमाल जरूर करेंगे, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और दूसरा डाल लीजिए स्त्रीलिंग। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। इसमें आप क्या लिखेंगे? जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। और लिंग निर्णय तो आप कर ही लेंगी। लिंग निर्णय ये स्त्री का है कि पुरुष का है। राम जा रही है, गलत, राम जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? पहचान को पढ़ेंगे। तो इसमें डालिए तीसरी हेडिंग पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। देखिए छुट्टी के समय पे ये सब क्लास अगर हो जाएंगी तो हमारे पास काफी समय मिल जाएगा मैथ को अच्छे से पढ़ने के लिए। इसीलिए कंटिन्यू 30 दिन में सब कुछ हो जाए, हो गया ही है। 3-4 दिन में देखो 11 नंबर क्लास पे आ गए, हो गए, प्रॉपर चल रही क्लास से। 30 दिन में लगभग लगभग नहीं तो कम से कम 90% या 80% तो हो ही जाएगा। तो कैसे पहचान करेंगे? तो पहले लिखेंगे बनावट की दृष्टि से। पहला लिखिए नंबर बनावट की दृष्टि से। बनावट की दृष्टि से क्या लिखोगे? लिखिए जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आ, बड़ा आ, देखिए क्या क्या आएगा? बड़ा आ, आओ, पा, देखिए पन। जिन शब्दों के अंत में पन, न और ना, न और ना है, न और ना है, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वे प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आ, आओ, पा, पन, ना, ना। ठीक है। तो सभी को लेके एक एग्जांपल लिखेंगे। चलिए तो आ को लेके एग्जांपल बताइए। आ का मतलब आगे मात्रा हो। आ का मतलब क्या होगा? एग्जांपल जैसे छाता, देखो आ की मात्रा है लास्ट में। और सोना,
लोहा, ठीक, माला, लेकिन एक बात है इस माला, मैंने माला खरीद ली, माला गिर गया, माला गिर गया कहते हैं, माला गिर गई, माला गिर गया, तो ये सब क्या है? छाता, छाता गिर गई, छाता गिर गया, सोना खरीद लिया, लोहा भारी है, ठीक, ये सब क्या है? पुरुष पुल्लिंग में ही आते हैं। आओ, आओ का बताइए एग्जाम्पल, आओ का एग्जाम्पल बताइए भाई। पड़ाव, लगाओ, झुकाओ, देखिए पड़ाव, लगाओ, झुकाओ। अब मन में एक एग्जाम्पल सोचिए, पड़ाव बहुत भारी है, अब पड़ाव आ गया, अब पड़ाव आ गई नहीं, अब पड़ाव, पड़ाव का मतलब होता है एक मोड़, से आपने कोई यात्रा शुरू की तो उसमें क्या कई सारे पड़ाव आएंगे, कि पहला पड़ाव से आपने पड़ाव पास किया, कक्षा 7 एक पड़ाव था, कक्षा 6 एक पड़ाव था, कक्षा 5 एक पड़ाव पास करते करते आप कक्षा 8 के पड़ाव को पास करने की तैयारी में। लगाव, मुझे लगाव हो गई, मुझे लगाव हो गया, ठीक, मेरे अंदर झुकाव है, झुकाव अच्छा है, झुकाव अच्छी है, आदमी का झुकाव अच्छा है, आदमी झुकाव अच्छी है, ये नहीं बनेगा, अच्छा है, ठीक। पा का बताइए, पा का, बुढ़ापा, पा का एक ही लिख लीजिए, बुढ़ापा। पन का बताइए, पन का, बचपन, लड़कपन, पागलपन, भोलापन, बचपन, पागलपन और भोलापन, ये सब किस में आएगा? ये सब इसी में आएगा, ये सब पुल्लिंग में ही आता है। भोलापन अच्छी है, भोलापन अच्छा है, ठीक। ना में क्या लिखोगे? लेखन, चलन, ना में लिखिए लेखन, चलन, प्रचलन, और क्या लिख सकते हैं? प्रश्न, प्रश्न आए हैं, प्रश्न आई है नहीं होता है, एग्जाम में प्रश्न आए हैं, आई है नहीं, ठीक। ये सब बारे हो गए पंथ तक। ना का बताइए, ना का, खाना, नहाना, जीना, सोना, ना का लिख लीजिए, खाना, नहाना, जीना, सोना, खाना, नहाना, जीना, सोना, सोना बेटा यहाँ पे स्लीपिंग वाला है, ठीक है, ये गोल्ड वाला सोना नहीं। चलिए अच्छी बात है। ठीक, इसी में एक और बढ़ा लीजिए, ना के आगे इसमें लिख लीजिए क और त, क और त्व अगर आएंगे तो भी बेटा क्या होंगे? पुल्लिंग में आएंगे। जैसे क के बताइए, क के एग्जाम्पल में यहाँ लिख दूं, जैसे गायक, नायक, खलनायक, खलनायक बेटा क्या होता है? विलेन, क्या होता है? विलेन, गद्दार, ठीक। जैसे त्वा का बताइए, त्वा, त्वा लास्ट में जैसे आ जाए, त्वा का क्या होगा बताइए? महत्व, पुरुषत्व, पुरुषत्व, महत्व, ठीक, गुरुत्व, ये सब इसमें आ गए। तो बनावट के दृष्टि से हमने देखा कि आ, आओ, पा, पन, ना का तो अगर ये लास्ट में आते हैं तो सारे के सारे के किस कैटेगरी में होंगे? पुल्लिंग में होंगे। किस में होंगे? पुल्लिंग। बनावट की दृष्टि से पढ़ लिया। अब बनावट दृष्टि हो गया, बी नंबर डालिए अर्थ की दृष्टि से। बी नंबर डालिए अर्थ की दृष्टि से।
अर्थ की दृष्टि से, लिखिए अर्थ की दृष्टि में क्या लिखेंगे, लिखिए देखिए जो शब्द अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग है, स्वरूप स्त्रीलिंग है, उनके अंत में प्रायः ई आया है। ये बात, ये रुको 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 रुको, ये बात मत लिखो। अर्थ की दृष्टि से आप लिखिए, जो बात लिखवाई है ये बात रहने दीजिए, लिखने को गलत हो गया। अर्थ की दृष्टि में लिखिए कौन कौन से होंगे, फसलों के नाम, वृक्षों के नाम, रत्नों के नाम, खनिज पदार्थ। लिखिए ऐसे लिखिए, फसलों के नाम, फसलों के नाम। उसके नीचे लिखिए वृक्षों के नाम, उसके नीचे लिखिए रत्नों के नाम, रत्नों के नाम। उसके नीचे आप लिखिए खनिज पदार्थों के नाम, खनिज पदार्थों के नाम। उसके नीचे लिखिए दिनों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम। और आगे लिख लीजिए ग्रहों के नाम, सागर महासागरों के नाम, सागर महासागर के नाम। तो सागर महासागर हमने एक पास लिखा, देश लगाया, ये एक समास है, क्या है, जो पढ़ाया जा चुका है। पहाड़ों के नाम, देशों के नाम लिखिए, पहाड़ों के नाम, देशों के नाम। ठीक, लिखिए। अब मैं जो बात लिखवाई थी वही वाली बात लिखा, लिखिए जो शब्द अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग है, जो शब्द अपवाद स्वरूप, इसके नीचे लिखेंगे जो शब्द अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग है, उनके अंत में प्रायः ई आया है। क्या आया है, ऐसे ई आया है। अपवाद स्वरूप एक आधे होते हैं जो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, तो उनके अंत में ई आया। जैसे फलों में क्या होगा, लीची, फलों में क्या होगा, लीची है तो स्त्रीलिंग में लीची गिर गई, अमरूद गिर गया, ई दोबारा नहीं है, ई। समझ में आया। चलिए अब फलों के नाम बताओ जो पुरुष में आते हैं, फसलों के नाम। गेहूं गन्ना, देखिए गेहूं गन्ना धान चना, गेहूं गन्ना धान चना। इसमें क्या हो जाएगा, गेहूं गन्ना धान चना, चना का पता नहीं, बोल गए। मेरे पास डिक्शनरी है, इसमें है, ये बता देंगे। तो गेहूं गन्ना धान चना, इनमें आप सेंटेंस का इस्तेमाल करिए, ये सब पुल्लिंग ही है। गन्ना गिर गया, गन्ना गिर गई नहीं, गन्ना खा लिया, गन्ना गन्ना खाया, गन्ना खाई, खाई नहीं खाया। समझ रहे होंगे ना। वृक्षों के नाम बताइए, सबके आगे आद लिखते रहना। वृक्षों के नाम में क्या होगा, आम, अमरूद, सेब, पपीता, इन्हीं सबका पेड़। आम, अमरूद, सेब, पपीता। मतलब वृक्षों की जगह पे आप फलों का नाम लिख लो, वृक्षों की जगह पे लिखिए फलों के नाम। वृक्षों के नाम आप हो सकते हैं, सारे वृक्ष के पेड़ गिर गया ही कहते हो, पेड़ गिर गई तो नहीं कहते हो। तो वृक्षों के नाम की जगह लिखो फलों के नाम, आम, अमरूद, सेब, पपीता, आम, अमरूद, सेब, पपीता लिखते रहिए, ठीक है, बोलते रहेंगे। ब्रैकेट में लिखिए लीची, क्या क्या लिख दीजिए, अपवाद। लीची अपवाद में आएगा कि लीची क्या है। हेलो, ठीक ठीक, कल आएंगे ना। ओके, क्या हुआ, ओके ओके बेटा, ओके, ठीक ठीक।
अपवाद में लीची लिख लिया। रत्नों के नाम हीरा, मोती, पन्ना आदि। हीरा, मोती, पन्ना। ठीक। खनिज पदार्थों के नाम लिखिए। कोयला, मैग्जीन, मैग्नीज, अभ्रक। कोयला लिख लीजिए, अभ्रक लिख लीजिए, मैग्नीज। मैग्नीज से क्या बनता है? मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीज आदि। ठीक। लेकिन इसमें अपवाद में लिख लीजिए चांदी। चांदी ले आए। चांदी गिर गई कहते हैं, चांदी गिर गया नहीं कहते। हाँ, इसमें अपवाद में लिखिए चांदी। देखो लास्ट में ई आया। सोना गिर गया और चांदी गिर गई। आगे लिखिए। दिनों के नाम में लिख लो। रविवार, बुधवार, शुक्रवार। आज दिन अच्छा गई, आज दिन अच्छा गया। महीनों के नाम लिख लीजिए। नवंबर, दिसंबर, अप्रैल। हाँ। ग्रहों के नाम लिखिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति। ठीक। लेकिन इसमें अपवाद में लिखिए ग्रहों में पृथ्वी ही लिखिए। पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी चल रहा है नहीं होता है। अपवाद में लिखिए पृथ्वी। सागर महासागर में लिखिए हिंद महासागर, अरब सागर, काला सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर। महासागर में लिखिए हिंद महासागर, अरब सागर। हाँ, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि। पहाड़ों में लिख लीजिए हिमालय। ठीक। आल्प्स। और लिख लीजिए विंध्याचल। ये सब पहाड़ों के नाम है। ठीक। लिख लिया। अब देशों के नाम में अभी भी भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। ये सब पुरुष में। देश बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रही है नहीं होता है। ये सब अर्थ की दृष्टि से बता दिया। बनावट दृष्टि से किसकी पहचान हो गई? पुल्लिंग शब्दों की पहचान हो गई। अब सेकंड नंबर हेडिंग डालिए, स्त्री लिंग शब्दों की पहचान। तो सेकंड नंबर हेडिंग होगी, 4 नंबर हेडिंग होगी। यस, आ जाओ बेटा आ जाओ। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। आज हम लोग जेंडर पढ़ रहे हैं। आप थक के आई हैं? अरे, आज की बासी खबर, बंदर से लड़ी लड़ी बच्ची। गेहूं जो है सर ज्यादा हो गए। क्या मतलब? ये मेरा बैग था, वो बैग गड़बड़ हो गया तो ये ले आए। सूटकेस में सर बम है, बम। ठीक, ये दगेगा बेटा। ये मार्कर। बंदर ने आपको भगाया कि आपने बंदरों को? तो बंदर भी भयभीत होंगे, वो भी अपने यहाँ कह रहे होंगे आज भाई पाला पड़ा है। चलो बेटा लिखो, आगे लिखो। 4 नंबर है डालिए, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। उसके सर बुखार आ गया है, उसके सर बुखार आ गया, कल आएगा। लिखिए। हाँ, 10th में है, 10th में। इसमें भी लिखिए बनावट की दृष्टि से। इसे तरह डालेंगे बनावट की दृष्टि से। बनावट की दृष्टि से तो कुछ पॉइंट है वो लिखेंगे। बनावट दृष्टि में लिखिए, हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में
कभी कभी ना पढ़ाई ऐसी हो जाती है कि लिखना ही होता है, काफी लिखना होता है। हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में इया होता है। क्या होता है? इया। ऐसे लिखेंगे बेटा, इया होता है। जैसे सेमी होता है, सेमी कॉलम। जैसे सेमी कॉलम तो बेटा पता होगा ना। देखिए सेमी कॉलम, देखिए जैसे डैश, डैश पता है ना बेटा। जैसे लुटिया होता है सेमी कॉलम। जैसे लुटिया, डिबिया, खटिया, बिटिया, गुड़िया। देखो, लिख लो, तीन लिख लो, तीन लिख लिया, ठीक। आदि, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर लिखिए, हिंदी के अधिकतर अधिकतर शब्द जिनके अंत में ई आता है। क्या आता है? ई को सेमी कॉलम में लिखेंगे, इसे ई आता है। हाँ, बड़ी ई आता है, कॉमा, स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं। इन्हें इक्रांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्रांत शब्द। क्या कहते हैं बेटा? ई आता है, स्त्रीलिंग होते हैं। हाँ, इन्हें इक्रांत शब्द कहते हैं। इन्हें इक्रांत शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, वही लिख लो, इसके अंत में ई आए। सर्दी, चलनी, आदि। ठीक, ये भी स्त्रीलिंग के हो गए। थर्ड पॉइंट, थर्ड इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में खा आता हो। क्या आता हो? खा। खा से खरगोश। हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में ख होता है। क्या होता है? ख। ठीक, वो किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, जैसे आंख, आंख खराब हो गई। ठीक होगा, नहीं है? राख उड़ गई, भूख लग गई, आदि। अब इसके आगे ब्रैकेट में लिखिए अपवाद। अपवाद में बेटा दो आएंगे, ईख और रुख। ईख है कि आपका रुख इधर नहीं है, आपका रुख हट गया है। झुकाव किसी की ओर, झुकाव किसी की ओर। या आपका रुख इधर नहीं है, मतलब आपका ध्यान, इंटरेस्ट इधर नहीं है, आपका रुख बदल गया। ईख माने क्या होता है? बड़ी से ईख, ईख के खेत में घुस गया शेर, वही गन्ना। ठीक है, आगे लिखिए अगला पॉइंट, पांचवा, चौथा। हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आई होता है। क्या होता है? आई। आई कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, आई होता है। ये सब किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में। जैसे लंबाई, गहराई, बधाई, कठिनाई, सिलाई, अंगड़ाई, चिकनाई, सुनाई, धुनाई, लड़ाई। ठीक है, बस। अब डाल लीजिए सेकंड नंबर, अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि में इसमें अब वो नाम लिखेंगे जो स्त्रीलिंग के। जैसे लिखिए नदियों के नाम, झीलों के नाम, नदियों के नाम।
झीलों के नाम। आगे लिखिए हिंदी तिथियों के नाम। हिंदी तिथियों के नाम। भाषाओं के नाम, खेलों के नाम। भाषाओं के नाम, खेलों के नाम। नक्षत्रों के नाम। बस इतना लिख लो। चलो समय तीन तीन। नदियों के नाम लिखिए गंगा, यमुना, सरस्वती। नदी बहती है कि नदी बहता है? नाला बहता है, नाला बहता है। देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा। फलों में नाम लिख लो जो स्त्रीलिंग में आती है, जैसे कि डल, गूलर, लीची। लिखिए फलों के नाम लिखा कि नहीं? फलों की हेडिंग डाली नहीं? तो फलों के नाम नीचे डाल दो। फलों के नाम हेडिंग ही नहीं डाली? फलों के नाम की हेडिंग डाली थी। हाँ इसमें 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 तो नीचे डाल दो। झीलों के नाम में लिखो। फलों के नाम इसमें नहीं होगा, बस फलों के नाम में लीची लिखना, लीची बस। और कोई विशेष बात नहीं है। झीलों के नाम में लिखिए डल, वूलर, सांभर, चिल्का। ये सब क्या है? ये सब झीलों के नाम हैं। हिंदी तिथियों के नाम लिखिए प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। क्या होंगे? प्रथमा, द्वितीय, द्वितीय, द्वितीय। आगे लिख लीजिए इसमें चतुर्थी। ठीक, जो तिथियां हो गई। भाषा तो आप लिख ही लेंगे। देखिए संस्कृत, हिंदी, मराठी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी, मंदरी, रुचि, फ्रेंच, कन्नड़, तेलुगु। कोई तीन लिख लो। सब भाषाएं क्या होती हैं? भाषाएं अच्छी होती हैं। भाषाएं अच्छा नहीं होता है। नक्षत्रों के और खेलों के नाम कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल, दौड़, तैराकी, कुश्ती, पतंगबाजी। ये सब क्या हैं? सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। अब बाकी आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम समझाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। राम बाजार जाती नहीं जाता। ठीक है। अब आ जाइए अपने अभ्यास पर। तो आपके अभ्यास देखिए क्या है। तो अभ्यास अगर आपकी देखी जाए, लिंग की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, हो जाएगा। लिंग के प्रकार लिखिए, हो जाएगा। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में अंतर बताइए, हो जाएगा। नीचे लिखे शब्दों में पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग छांट कर लिखिए, लिख लेंगे। ज्वार, ज्वार आ गया, पुल्लिंग। सावन, सावन चल रहा है, पुल्लिंग। चंद्र, चंद्र निकला है, पुल्लिंग। मूंगा, मूंगा खो गया है, पुल्लिंग। विधवा, विधवा है स्त्री, मतलब स्त्रीलिंग। शिक्षिका स्त्रीलिंग, लेखिका स्त्रीलिंग, ठकुराइन स्त्रीलिंग। सरलता, ये सब लिख लेना अपना। नीचे लिखे शब्दों की स्त्रीलिंग लिखिए। ब्राह्मण का क्या होगा? मनोहरी का क्या होगा? दर्शक का क्या होगा? विद्वान का क्या होगा? ठीक, या जोड़कर 5 स्त्रीलिंग शब्द लिखिए, लिख लेना। शब्द के अंत में आ के स्थान पे आ लगाकर 4 स्त्रीलिंग लिखिए, सब हो जाएगा। तो लिंग में बेटा और कुछ था नहीं विशेष, मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ विशेष है। ठीक, अब बचे हैं 10 मिनट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। क्लास नंबर 12 डाल लीजिए वचन। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में। ओके। तो अपना वर्क कंप्लीट करते रहेंगे और ये सब